गुड्डू मुस्लिम को लेकर पुलिस की जांच में अब तक का बड़ा खुलासा। गोवा के गैंगस्टर अनवर शेख की पनाह में गुड्डू मुस्लिम शूटआउट के बाद लखनऊ के एक बिल्डर के संपर्क में था गुड्डू मुस्लिम। अतीक के बेटे अली से जेल में मुलाकात पर पाबंदी नहीं। पाबंदी की खबरों को अफसरों ने बताया गलत। मुलाकात के दौरान लोकल इंटेलिजेंस का एक सदस्य भी रहेगा मौजूद। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों से उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुलाकात की। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ में मौजूद रहे। बृजभूषण शरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं पहलवान। मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जिला जज को नए सिरे सुनवाई करने के दिए आदेश। सभी पक्षकारों को जिला जज के यहां नए सिरे से देनी होगी दलील। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान भाजपा में हुए शामिल। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रहे मोहनीश त्रिवेदी। सपा के 7 बार के विधायक और मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव ने भी थामा भाजपा का दामन। भाजपा ज्वाइन करने पर बोले बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान। बहुजन समाज पार्टी ने नहीं है कोई नाराजगी। देश के विकास के लिए मोदी जी को सपोर्ट करने की जरूरत। मुरादाबाद में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, पिछले 9 सालों में हमने बदलता भारत देखा। संकट मोचन के रूप में दुनिया में भारत की पहचान। पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा, पहले बहन बेटियां घर से बाहर निकलने से डरती थी, हमारी सरकार ने सुरक्षा का माहौल दिया। इटावा में सपा नेता रामगोपाल यादव ने मायावती को बताया भाजपा की बी टीम। निकाय चुनाव में सपा के प्रत्याशियों को जीत की बात कही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की जताई उम्मीद। झांसी में भाजपा की बागी उम्मीदवारों पर बड़ी कार्रवाई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 22 नेताओं को भाजपा से निकाला। भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। हाथरस की मुरसान नगर पंचायत अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव उपाध्याय ने सपा प्रत्याशी देशराज सिंह को दिया समर्थन। साथ ही कांग्रेस छोड़कर सपा की सदस्यता ली। चुनाव प्रचार में पदाधिकारियों के नहीं पहुंचने से खफात। गोड्डा में सपा ने किया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा मतदान से एक दिन पहले पुलिस सपा के नेताओं को लेगी हिरासत में। मतदाताओं को नहीं डालने दिया जाएगा वोट। कानपुर देहात में प्रचार के दौरान भाजपा ने लिया राम और कृष्ण का सहारा। भाजपा में से अविनाश चौहान ने कहा भाजपा को दिया वोट तो जाएगा श्री राम और कृष्ण के चरणों में। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने बीती रात गाजीपुर में किया चुनावी प्रचार। नगर पंचायत सैदपुर की भाजपा प्रत्याशी सुशीला सोनकर के समर्थन में की नुक्कड़ सभा। सपा पर निशाना साधते हुए कहा आने वाले 7 जन्मों में भी सपा की सरकार नहीं बनेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। कहा भाजपा माफिया का सफाया कर रही है, इसलिए जनता भाजपा के समर्थन में है। झांसी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने की कांग्रेस की बाइक रैली की शुरुआत। मेयर प्रत्याशी अरविंद कुमार के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। अमरोहा में बारिश के बीच प्रचार में जुटे सपा कार्यकर्ता। पहले चरण में अमरोहा नगर पालिका की 9 सीटों पर होना है चुनाव। सपा और भाजपा प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है। बाराबंकी में पुलिस को भाजपा के मंडल अध्यक्ष से नोकझोंक करना पड़ा भारी। एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों किया लाइन हाजिर। महोबा में खंड विकास अधिकारी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। कार्यक्रम में भाजपा का गमछा डाले नजर आए खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी संतराम का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी के डीएवी कॉलेज में बदमाशों ने क्रिकेट कोच को मारी गोली। घायल हालत में कोच को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। कोतवाली थाना क्षेत्र की वारदात। पीलीभीत में तेज रफ्तार कारों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। नोएडा के सेक्टर 64 में बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ। निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे कई मजदूर जो कि घायल हुए। 2 मजदूरों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आग लगने से फूड कोर्ट जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद 3 फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। केदारनाथ धाम में क्यूआर कोड लगने पर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश। कई लोग मंदिर समिति का क्यूआर कोड समझकर कर चुके पेमेंट। कपाट खुलने के दिन लगाए गए थे क्यूआर कोड। बद्रीनाथ धाम में बारिश लगातार जारी। नारायण नीलकंठ सतोपंथ पहाड़ी पर बर्फबारी में श्रद्धालुओं को खासा परेशानियां हो रही। केदारनाथ धाम में बीती रात से बर्फबारी जारी। निचले इलाकों में हो रही बारिश, लगातार हो रही बर्फबारी से केदार धाम की व्यवस्थाएं प्रभावित। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश के बाद भी दर्शन के लिए भक्तों की लाइन देखने को मिली। बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठंड, आम जनजीवन भी हो रहा प्रभावित।
लक्सर में मौसम ने बदली करवट, बारिश से मौसम के तापमान में आई गिरावट, बारिश से किसानों की फसलों को भी नुकसान। पौड़ी में हल्की बारिश के साथ बदला मौसम, हल्की बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना, काले बादल के साथ तेज बारिश भी हुई। कर्णप्रयाग में बीते 2 दिनों से बदला हुआ है मौसम, लगातार हो रही रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट, मई के महीने में गर्म कपड़े पहन रहे हैं लोग। अल्मोड़ा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, तापमान में गिरावट से मई के महीने में सर्दी जैसे हालात, जिला प्रशासन ने सभी तहसील को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा की रफ्तार पकड़ने से हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या, सूखी टॉप और झाला के बीच मार्ग की चौड़ाई कम होने से ड्राइवर ने गाड़ी का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराया, जिस वजह से घंटों लगा रहा जाम। रुड़की के पटाखा कारोबारी लोगों की जान के साथ कर रहे खिलवाड़, रहायशी इलाकों में कारोबारियों ने घरों में बना रखे पटाखा गोदाम, विभाग पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस और गोदामों को अब तक नहीं कर पाए चिन्हित। पहाड़ के पहले नगर निगम श्रीनगर में 40 वार्ड बनाने के लिए कार्रवाई शुरू, नगर निगम के अधिकारियों ने डीएम पौड़ी को भेजी फाइल, इस सभी वार्डधारी देवी से लेकर उपल्टा तक के होंगे। गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई, बारिश के चलते NH9 पर भी पानी भर गया। मिर्जापुर से दिल्ली आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की खबर निकली झूठी और सघन जांच के बाद भी कुछ भी नहीं मिला, ट्रेन की रवानगी की गई। भदोही जनपद में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, एक युवक घायल, 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हुई थी। बस्ती में शराब माफिया की संपत्ति कुर्क, 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही कीमत, हरैया थाना क्षेत्र के भावपुर का मामला। आगरा के वार्ड 12 नगला हरमुख में बीएसपी प्रत्याशी को दिखाई जूते की माला, पार्षद प्रत्याशी और माला दिखाने वाले में हुआ विवाद, बीएसपी पार्षद प्रत्याशी ने तहरीर दी। निकाय चुनाव में अफजाल अंसारी की सजा को भाजपा ने बनाया मुद्दा, नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा, 2019 और 24 के चुनाव में हम हारे, लेकिन उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। पीलीभीत निकाय चुनाव में छिड़ा पोस्टर वार, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लगे पोस्टर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखी गुटबाजी। कुशीनगर नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने प्रचार किया, पडरौना नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। आजम खान पर रामपुर में पैदल मार्च, सभा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए मांगा गया वोट, पान दरीबा से कई मुख्य बाजार और मोहल्लों से होते हुए गुजरा काफिला। झांसी में बहुजन समाज पार्टी के मेयर प्रत्याशी भगवान दास फुले ने राजनीति में आने के लिए छोड़ी सरकारी नौकरी, ललितपुर में समाज कल्याण विभाग में सहायक मैनेजर के पद पर तैनात थे। आजमगढ़ पहुंचे सूडान के से निकाल गए भारतीय, कहा 1 हफ्ते नहीं सोए, नौसेना की जहाज में सवार हुए तो जान में जान आई। अल्मोड़ा में जिला योजना समिति की बैठक, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली हिस्सा लिया, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए फंड पास। बहराइच में कस्तूरबा विद्यालय में तैनात कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, संविदा कर्मचारियों ने रिन्यूअल न होने पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, कर्मचारियों ने सेवा काल बढ़ाए जाने की मांग की। कर्नाटक चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र, बीएस येदियुरप्पा, सीएम बसवराज मुंबई भी रहे मौजूद, 10 मई को है वोटिंग। अरविंद केजरीवाल के बंगले पर दिल्ली में जारी है सियासत, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं भाजपा नेता। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज से मुंबई मेट्रो में बड़ी सौगात, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और छात्रों को मिलेगी किराए में 25% की छूट। पीओके के 2 नागरिकों को सैनिकों ने पूछताछ के बाद वापस भेजा, नियंत्रण रेखा पार कर पुंछ में दाखिल हुए थे पिता पुत्र। दिल्ली के आश्रम इलाके में एक युवक कार की बोनट से घसटते हुए देखा, करीब 2 किलोमीटर तक युवक को घसीटा, कार चालक बोला खुद गाड़ी के सामने कूद गया था युवक। दिल्ली पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया, तीनों के पास से भारी मात्रा में बरामद हुई ड्रग्स, तस्करों से पूछताछ में जुटी है दिल्ली पुलिस। सूरत पुलिस ने एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 करोड़ 30 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया, 4 लोग गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड के 425 नए मामले सामने आए, महाराष्ट्र में कोविड रिकवरी रेट 98.13% पहुंचा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 811 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के 405 नए मामले सामने आए, कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई, दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 11.2%।
दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।